तीनों को भगवान ने कहा तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़े। एक सुदामा नाम का माली जा रहा था, ये कंस को माला पहनाने का काम करता था। भगवान ने निवेदन किया, माला पहना दी, आशीर्वाद दिया, आगे बढ़े। एक स्त्री चली जा रही थी जो 3 जगह से टेढ़ी थी, चली जा रही थी, हाथ में कटोरी लिए हुए थी और कंस के महलों की तरफ चली जा रही थी। भगवान ने देखा, बड़ा प्रेम से कहा, देवी ठहर तो जाओ, आप कौन हो? इस स्त्री का नाम था कुब्जा। ये 3 जगह से टेढ़ी थी, इसलिए लोग उसको कुब्जा कहा करते थे। पीछे पलटी, क्यों? आज पहली बार किसी ने इसको बड़े प्रेम से देवी कहा था, नहीं तो आज तक कोई कुब्जा, कोई टेढ़ी, अजीबो अजीब नाम से पुकारते थे। प्रसन्न होकर के जैसे मुड़ करके देखा तो श्याम सलोने सुंदर कन्हैया खड़े हुए थे ग्वाल बालों के साथ में। प्रभु आपने मुझे देवी कहा? हाँ हाँ क्यों नहीं, आप कौन हो और ये आपके हाथ में क्या है? कुब्जा ने कहा कि मेरा नाम सैरंध्री है, मैं कंस की दासी हूं, चंदन लगाने का काम करती हूं, मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन केसर युक्त कंस को बड़ा प्रिय है। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया आज हमारे भी मस्तक में चंदन लग जाता केसर वाला। कन्हैया ने निवेदन किया, देवी हमारे मित्रों को चंदन लगाइए। आज सैरंध्री प्रसन्न हो गई, प्रभु आपके लिए तो मेरी आंखें कब से तरस रही थी, आज मैं धन्य हो गई, आपको चंदन लगा करके मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा। तुरंत चंदन लेकर के प्रभु के मस्तक पर लगाया, ग्वाल बालों के मस्तक पर लगाया। और मधुमंगल ने कहा कन्हैया देख भैया तैने सबको कुछ ना कुछ दिया है, ये देवी जी 3 जगह से टेढ़ी, इनको भी कुछ दे दो। कन्हैया ने कहा ठीक है। आज प्रभु ने अपना दाहिना चरण आज कुब्जा के पैर पर रखा, हाथ कोढ़ी पे ले जाकर के एक जोर का झटका मारा तो जो 3 जगह से टेढ़ी थी महाराज सीधी हो गई। कुबरी सीधी ना भई जब सीधे थे घनश्याम, अरे कुबरी सीधी ना भई जब सीधे थे श्री राम। अयोध्या में भी एक कुब्जा थी ना, और कुबरी सीधी हो गई जब टेढ़े मिले घनश्याम। क्योंकि लोहे को लोहा ही काट सकता है और टेढ़े को टेढ़ा ही सीधा कर सकता है। आप सज्जन बने रहो तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है ना। कल आपने देखा ना हमारे स्वामी जी कितनी सज्जनता के साथ में बड़ा समझा रहे थे, और जब आज हम लोग टेढ़े हुए तो माफी मांग करके जाना पड़ा, क्योंकि सज्जनता जो है कभी कभी घातक भी हो जाती है। तो जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा ही करना पड़ता है। संसार की यही रीत है, हम जितना सीधे बने रहें, जितना सीधे लोग उतना ही दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप टेढ़े हो जाओ तो सामने वाला अपने आप धराशायी हो जाता है। आज भगवान ने भी कुब्जा को सीधा कर दिया, पहुंच गए। आज सैरंध्री ने निवेदन किया, प्रभु मैं चाहती हूं कि आप एक रात हमारे यहाँ विराजें। भगवान ने कहा अभी नहीं, बाद में आऊंगा। पहुंच गए महलों की तरफ। कुबलिया पीड़ नाम का हाथी खड़ा हुआ था, महावत खड़ा हुआ था, इसको खूब मदिरा पिलाई गई थी कि जैसे ही कृष्ण और बलराम आए तो उनको मार करके गिरा देना। फाटक पे खड़ा हुआ था हाथी। भगवान चढ़ गए आज कुबलिया पीड़ हाथी के ऊपर और उसके मस्तिष्क पर प्रहार किया मुस्तिक का, तो यह हाथी धराशायी हो गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। एक एक दांत को उखाड़ा है और दांत को उखाड़ करके पहुंच गए मल्ल में। आज बड़ी सभा लगा रखी थी, कंस ने अपना सिंहासन ऊंचे पर लगा रखा था। बड़े बड़े योद्धा फैला रखे थे कि जैसे ही कृष्ण और बलराम आए तो आज आते ही उसको धराशायी कर देना। जैसे ही आज युद्ध के मैदान में भगवान पहुंचे हैं, लाखों नर नारियां बैठे, संत महात्मा बैठे, योगी जन बैठे हैं। आज जैसे ही मेरे कृष्ण को देखा है तो सबकी नेत्र सजल हो गए। जितने योगी जन बैठे हुए हैं उनको मेरा कन्हैया योगी के रूप में दिखाई पड़ रहा है। जितनी माताएं बैठी हैं कन्हैया उनको अपने पुत्र के रूप में दिखाई पड़ रहा है।
जितनी गोपियां बैठी हैं, राजकुमारियां बैठी हैं, उनको राजकुमार कामदेव के रूप में दिखाई पड़ रहा कन्हैया। जितने साधु संत बैठे हैं, भक्त बैठे हैं, उनको भगवान के रूप में दिखाई पड़ रहा कन्हैया। मुस्तिक और चारुण को पहाड़ के समान दिखाई पड़ रहा कन्हैया, और कंस को साक्षात काल के रूप में दिखाई पड़ रहा था कन्हैया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कन्हैया तो एक था, परंतु जिसने जैसा भाव रखा, कन्हैया सबको उसी रूप में दिखाई पड़ रहा था। आज मुस्तिक और चारुण का वध करने के बाद में आज भगवान श्री कृष्ण चढ़ गए सिंहासन पर, और जाकर के आज कंस को जोर का तमाचा मारा है महाराज। तो कंस धड़धड़ा करके आकर के जमीन पे गिरा है। आज कंस के बालों को पकड़ा और घसीटते हुए ला करके आज प्रभु ने पटक दिया धरती पर, और चढ़ गए छाती पर, और मुस्तिक का प्रहार करना शुरू किया, और देखते ही देखते कंस के प्राणांत हो गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। आप कहोगे कि भगवान ने बड़ी जल्दी कंस को मार दिया, है ना? तो पापियों को ज्यादा देर धरती पर रहना नहीं चाहिए। जितनी जल्दी मुक्ति मिल जाए उतनी जल्दी उद्धार हो। तो समय भी कम है और आगे की कथा की तरफ भी बढ़ना है। तो भगवान ने कंस का उद्धार किया, और कंस का उद्धार करने के बाद में आज भगवान सीधे पहुंच गए हैं कारावास में। जाकर के अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया है, गुरुजनों के चरणों में प्रणाम किया है। उग्रसेन राजा को आज बंधन से मुक्त कराया है। अपने माता पिता के हाथों में लगी बेड़ियां, जंजीरों को खोला है, और जाकर के प्रणाम किया है, प्रणाम किया है। भगवान वो योगेश्वर, वो परब्रह्म परमात्मा जिसके आगे दुनिया प्रणाम करती है, वो जाकर के सर्वप्रथम अपने माता पिता को प्रणाम करता है, अपने गुरुजनों को प्रणाम करता है। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य, जो व्यक्ति अपने से बड़ों का सम्मान करता है, अपने गुरुजनों को प्रणाम करता है, गुरुजनों का सम्मान करता है, माता पिता की सेवा करता है, गुरुओं की सेवा करता है, अपने बड़े किसी भी श्रेष्ठ की सेवा करता है, तो कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। ये चार चीजें व्यक्ति को स्वतः ही मिल जाती है बिना दिए, आयु, विद्या, बल और यश। इसलिए कहते हैं कि अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, अपने से बड़ा कोई भी हो उसको प्रणाम जरूर करना चाहिए। भगवान राघवेंद्र सरकार भी जब प्रातः काल उठते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं? बाबा तुलसीदास जी बताते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ मात पिता गुरु ना वही माता। प्रातः काल उठ करके सबसे पहला काम, मात पिता गुरु ना वही माता। हर पुत्र को चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए अपने से बड़ों का सम्मान करें। कहीं संत महात्मा मिल जाए तो प्रणाम करो, माता पिता हो उनको प्रणाम करो। परंतु महाराज आजकल तो पैर छूना ही बंद होता जा रहा है, बड़ों का सम्मान ही समाप्त होता जा रहा है। अगर धोखे से छू भी लें तो पैर नहीं छूते, घुटने छूते हैं। बस कहते हैं, बताना चाहते हैं यही घुटने से तोड़ेंगे आगे चल करके, है ना? हाँ, अगर हम किसी को सम्मान देंगे तो आने वाली संतानें भी जब हमको देखेंगी सम्मान देते हुए, तो वो भी आपको सम्मान देंगी। क्योंकि ये धराधाम है, हम जैसा करते हैं वैसा ही प्राप्त होता है। जो बोते हैं वही काटते हैं।
इसलिए प्रयास करो कि हमारे द्वारा किसी का अपमान ना होने पाए, जितना बन सके सम्मान करो। अगर नहीं कर सकते हो तो अपमान भी करने का प्रयास ना करो, ना अपनी वाणी से ना अपने शरीर से किसी का अपमान करना भी घोर अपराध है। और संतों और ब्राह्मणों का जिसने अपराध किया है महाराज, वो संसार में कभी सुखी नहीं रहा। शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता हूं, क्योंकि भगवान तो वचनबद्ध हैं कि मैं ब्राह्मणों की संतों के लिए जब जब इस धराधाम पर पृथ्वी पर गौ पर अत्याचार, ब्राह्मण पर अत्याचार, संतों पर अत्याचार, धर्म पर हानि होती है, आघात होता है, तो मैं धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में अवतार लेकर के आता हूं। इसलिए अपने द्वारा मन वाणी कर्म से कभी किसी का अपमान मत करो। भगवान ने जाकर के प्रणाम किया है। इधर आज अपने माता पिता को छुड़ा करके लाए हैं सज्जनों। आकर के बलदेव जी को राज सिंहासन पर उग्रसेन जी को बैठाया है, माता पिता को छुड़ाया है। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया वापस नहीं चलोगे? कन्हैया ने कहा, बाबा आप चलो, हम परसों आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। दो शब्द कहा और आज नंद बाबा वहां से चले गए। इधर आज माता देवकी ने जब देखा अपने पुत्र को तो नेत्र सजल हो गए। कंस का जब वध किया है तब भगवान की जो आयु थी 11 वर्ष 56 दिन की थी। 11 वर्ष और 56 दिन के भगवान कन्हैया ऐसे दिख रहे थे अपनी माँ देवकी को मानो 16 वर्ष का कोई राजकुमार हो, क्योंकि माता यशोदा ने इतनी सेवा की थी, इतना लाड दिया, इतना प्यार दिया कि वो 11 वर्ष का कन्हैया 16 वर्ष की तरह दिख रहा था। माँ यशोदा ने कभी लाला को अपने से दूर नहीं किया था, दास दासियों से कभी सेवा नहीं कराई थी, अपने हाथ से माखन बिलो करके और नेत्र सजल हो गए, अंक से लगा लिया, गले से लगा लिया है। आज प्रभु मथुरा में विराजमान हुए, समय व्यतीत हुआ, भगवान का क्षौर कर्म संस्कार हुआ, मुंडन कराया गया, यज्ञोपवीत धारण कराया गया और पढ़ने के लिए प्रभु को भेजा गया है। बहुत ही अल्प काल में भगवान आज विद्या अध्ययन करके आज आकर के पुनः मथुरा में विराजमान है। एक दिन भगवान महलों में विराजमान थे मथुरा में। माता देवकी ने भोग की थाली सजाई और भोग की थाली सजा करके पहुंच गई लेकर के भगवान श्री कृष्ण के महलों में। भोग की थाली लेकर के पहुंची। जैसे ही कन्हैया ने आज देवकी को देखा, माता को देखा तो रो उठे, नेत्रों से अश्रु झरझर गिरने लगे। और जैसे ही कृष्ण को रोता हुआ देखा तो माता देवकी के हाथों से थाली छूट गई और दौड़ करके अपने स्वामी के पास, बसदेव जी के पास में आई। अरे देखो वो कन्हैया रोता है, मैं भोजन लेकर के गई थी, मुझको देख करके रोने लगा, मुझसे देखा नहीं गया, आप जाकर के पूछो कि क्यों रो रहा है। बलदेव जी ने कहा कि मैं भी नहीं जानता हूं, परंतु न जाने जब से वो नंदगांव से आया है तब से उसका लगता मन नहीं लगता यहाँ पर। परंतु मैं कैसे पूछूं, मैं भी कन्हैया के स्वभाव को नहीं जानता हूं। तभी भगवान के परम मित्र, ज्ञानियों में अग्रगण्य बृहस्पति के शिष्य, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य श्री उद्धव जी महाराज आए हैं। जैसे ही उद्धव जी आए तो प्रणाम किया। बलदेव जी ने कहा, उद्धव मेरा एक काम तो करना, उद्धव जाकर के कृष्ण से पूछो क्या उसको यहाँ अच्छा नहीं लगता है, क्या बात है, क्यों रोता है। उद्धव पहुंच गए महलों में। आज जैसे ही उद्धव पहुंचे हैं, जैसे ही उद्धव को देखा, आज कन्हैया दौड़ करके आए और गले से लगा लिया, आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। उद्धव ने कहा, प्रभु कोई बात, कोई दिक्कत, कोई समस्या है क्या यहाँ पर जो आपका मन नहीं लग रहा है। कन्हैया कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही, कि उद्धव मोहि
ब्रज बिसरत नाई। उद्धव, मुझे ब्रज की बहुत याद आती है। उद्धव, मैं जिस दिन से ब्रज से आया हूं मुझे ब्रज की बड़ी याद आती है। मैंने कितना बड़ा अपराध किया है, कितना बड़ा अपराध किया है। उद्धव, परसों की कह करके आया था, बरसों व्यतीत हो गए हैं। कितना बड़ा मैंने उन गोपियों के साथ, उन ब्रजवासियों के साथ कितना बड़ा धोखा दिया है। उद्धव, एक बार तुम ब्रज जाकर के देख करके आओ कि जिस प्रकार से मैं उनको याद करता हूं, ये ब्रज गोपियां भी मुझे याद करती हैं। ब्रज गोपियां भी हमें याद करती हैं। उद्धव ने कहा, कन्हैया क्या कहते हो, मैं जाऊं ब्रज में? मैं, आप ये किससे कह रहे हो? आपको पता नहीं मेरे बारे में? मैं ज्ञानियों में अग्रगण, देवगुरु बृहस्पति का शिष्य और यदुवंशियों का प्रवर मंत्री होकर के, और उन ग्वालों के पास में, उन गंवारियों के पास में जाकर के ब्रज में मैं ये देख करके आऊं कि वो आपको याद करते हैं कि नहीं। और फिर मैं अगर चला भी गया आपके कहने से, मैं अपनी जब ज्ञान की ऊंची ऊंची बातें करूंगा तो गंवार क्या समझेंगे? कन्हैया ने कहा, उद्धव को इतना बड़ा अहंकार अपने ज्ञान का। जो ब्रज गोपियां मुझे अपनी उंगली पर अपने प्रेम के बल पर नचाया करती हैं, उन गोपियों को ये गंवार बता रहा है कि नचाता है जो सब जग को, उसे ग्वाले नचाते हैं। खिलाता है जो सब जग को, उसे ग्वाले खिलाते हैं। भगवान कहते हैं जो गोपियां अपने इशारों पर मुझे नचाती प्रेम के बाद, उनको ये गंवार बता रहा है। परंतु कोई बात नहीं, उद्धव एक बार मेरे कहने से ब्रज चले जाओ, एक बार चले जाओ। ठीक है कन्हैया, तुम कहते हो तो मैं चला जाता हूं, परंतु 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा। भगवान ने कहा, उद्धव तुम जाओ तो सही, 1 घंटे में आओगे कि 7 महीने में आओगे, ये तो समय बताएगा। आज उद्धव भगवान का आश्वासन पा करके, भगवान का निवेदन सुन करके उद्धव आज ब्रज के लिए चले हैं महाराज। भगवान ने अपना पीतांबर उतार करके दिया, मोर मुकुट दिया। उद्धव एक इसको लेते जाओ, लोग तुमको पहचान जाएंगे कि तुम मेरे सखा हो। उद्धव ब्रज पहुंचे हैं महाराज। ब्रज पहुंचे तो ब्रज में जाकर के क्या देखते हैं, सारे ब्रजवासी वृंदावन की सड़क पर आकर के बैठे हुए हैं और टकटकी लगा करके मथुरा की तरफ देखते हैं। वो कन्हैया परसों कह करके गया था, भैया आज वो आता होगा, आज वो जरूर आएगा। सुबह बैठ जाते, शाम हो जाती, शाम का सूरज ढल जाता, फिर सुबह आकर के बैठ जाते। यही नियम चल रहा था। उद्धव का रथ पहुंचा है, जैसे रथ पहुंचा इनको लगा कि कृष्ण आ गया, पर दौड़ करके जाकर के देखा तो उसमें कृष्ण नहीं, उसमें तो उद्धव जी थे। उद्धव जी ने प्रणाम किया, भैया हमें नंद भवन जाना है। नंद भवन पहुंचे हैं जाकर के। ब्रजवासियों ने कहा, उद्धव जी मैं आपको नंद भवन का क्या रास्ता बताऊं? आप ये जो जल की धारा देख रहे हो ना, ये जल की धारा कोई और नहीं, ये नंद भवन से जल की धारा निकल रही। ये कोई साधारण धारा नहीं है, ये माता यशोदा के नेत्रों के अश्रु हैं। जिस दिन से कन्हैया छोड़ करके ब्रज गया है, नंद भवन में महाराज अंधकार हो गया है। माता यशोदा रो रो करके पागल हो गई हैं। आज उद्धव की ज्ञान की पहली सीढ़ी सरक गई कि कन्हैया को बरसों गए हो गए और ये जल की धारा जल ना होकर के ये माँ यशोदा के नेत्रों के अश्रु पहुंच गए। नंद भवन में जाकर के माँ यशोदा को कम दिखने लगा, रो रो करके आंखें पत्थर की हो गई हैं। नंद बाबा से निवेदन किया, मैं उद्धव प्रणाम करता हूं। आज रात्रि में उद्धव आज नंद बाबा के साथ बैठे हैं और आज वो सुंदर पावन दृश्य का, कृष्ण की लीला का दर्शन कराया है उद्धव को।
मां यशोदा के पास बैठे। प्रातः काल हुई, उद्धव ने कहा कि बाबा मुझे गोपियों से मिलना है, श्री किशोरी जी से मिलना है, एक बार मुझे उनसे तो मिलाओ। नंद बाबा ने कहा यमुना के किनारे चले जाओ, यमुना के किनारे कदम के वृक्ष के पास कहीं ना कहीं ये सारी गोपियां तुमको मिल ही जाएंगी, उद्धव, राधा रानी तुमको मिल ही जाएंगी। आज उद्धव पहुंचे हैं यमुना के किनारे। जाकर के एक वृक्ष के पीछे छिप गए। इधर गोपियां और राधा रानी बैठी हुई हैं उस कृष्ण प्रेम में व्याकुल होकर के, बिलखती हैं, निवेदन करती हैं, कन्हैया हे सांवरे, हमने तुमको कितना प्रेम किया था, तुम्हें जरा सा भी कष्ट नहीं हुआ छोड़ करके जाते हुए मुझे, जरा सा भी दर्द नहीं हुआ, तुमने मेरे प्रेम को समझा ही नहीं, जो आज हमें छोड़ करके इस प्रेम की अग्नि में जलता हुआ छोड़ करके चले गए। तड़पती हैं गोपियां भगवान से उस प्रेम के लिए। राधा रानी बैठी हुई है बीच में, बरसों व्यतीत हो गए हैं, बरसों से अन्न और जल दोनों का परित्याग कर दिया है किशोरी जी ने। जिस दिन से कृष्ण गए छोड़ करके मथुरा को, वृंदावन से, उस दिन से श्री राधा रानी ने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया, अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। उद्धव इस दृश्य को देख रहे थे। समस्त गोपियां राधा रानी के साथ में बैठी चर्चा करती हैं, हर पल गोविंद को याद करती हैं, कन्हैया को याद करती हैं। जिस दिन से कन्हैया ब्रज को छोड़ के गया, इन गोपियों का मन नहीं लगता है। एक दिन वो गोविंद अवश्य आएगा, इसी आस में जी रही हैं। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके। गोपियां बिलख रही हैं, प्रभु को याद करती, गोविंद को याद करती है, कन्हैया कभी तो हमारे ऊपर दया करो। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। 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 हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। हरि बोल प्यारे। गोपियां कहती है प्रभु एक बार तो हमें याद कर लो, भूल गए वो दिन। एक जमाना था बुलाने से चला आता था,
एक जमाना था बुलाने से चला आता था। एक जमाना था बुलाने से चला आता था। एक जमाना था बुलाने से चला आता था। कन्हैया, आज तुमको हमारी याद नहीं आती है? एक वक्त था कि तू हमारे पीछे भागा करता था, और जब आज हम बिलक रहे हैं तो तुझे हमारी याद नहीं आ रही है। इतना निष्ठुर क्यों हो गया है कन्हैया? उस समय तो बड़ा कहा करता था कि तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता, और आज सिर्फ थोड़े से समाज के लिए हमें छोड़ करके चले गए। भूल गए हमारा बरसों का त्याग, हमारा प्रेम। इस बात को सिर्फ वही समझ सकता है कन्हैया जिसने कभी किसी से प्रेम किया हो। हमें लगता है कि तुमने कभी हमसे प्रेम किया ही नहीं, तुम्हारा प्रेम दिखावा था। परंतु कन्हैया, हमारा इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं था। हमारी गलती तो बताओ, क्यों छोड़ करके चले गए? कृष्ण,